चलिए तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम क्लास 9th का संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 का देखेंगे। ये पार्ट 3 है। अभी तक आपने पार्ट 1 परिचय और पार्ट 2 नहीं देखे तो उसे जाकर जरूर देख ले। कमेंट सेक्शन फर्स्ट कमेंट सेक्शन में है और ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है और आगे पार्ट का सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो अभी पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य है और असत्य। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? तो जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य आंसर हो जाएगा। कारण लिखेंगे इसका, तो कारण लिखेंगे इसका, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? अपरिमेय संख्या भी होती है। जैसे वास्तविक संख्या में क्या होता है? 1/2, 1/3, 4/5 और 2/5 √3, सभी संख्याओं का संग्रह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या भी होती है वास्तविक संख्या में। तो अगला है, संख्या रेखा का बिंदु m √m के रूप में का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर क्या √m दर्शा सकते हैं जहाँ m क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि रूट एम का हम नहीं निकाल सकते हैं। रूट एम एक का निकलेगा लेकिन दो का प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा, तो यह हो जाएगा असत्य हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और इसका कारण में लिखेंगे, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा पर क्या होती है? ऋणात्मक और धनात्मक भी होती है। प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल हो, ये संभव नहीं है। तो संख्या रेखा ये होता है हमारा। और इस पर क्या होता है? इस पर माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है। 1, 2 इसी तरह जाता है और इधर भी -2। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। तो इस पे 1 है, 2 है, 3 है और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जहाँ m, तो m एक प्राकृतिक संख्या और वो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है तो ये हम 1 लिखें। 1 का निकल रहा है लेकिन 2 का प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा और 3 का प्रॉपर रूट नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको संख्या रेखा पर दर्शाना संभव नहीं है। इसको हम संख्या रेखा पर इस लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? जी नहीं, प्रत्येक ओ यह हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसमें परिमेय संख्या भी होती है। तो इसका कारण में लिखेंगे हम, कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। जैसे परिमेय संख्या में क्या होता है कि √4/8 8 नहीं 16 लिख सकते हैं हम। तो इसका प्रॉपर रूट हो जाएगा 2/4। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं तो अपरिमेय संख्या √3, जैसे √3 अपरिमेय होगा लेकिन ये तो हमारा परिमेय संख्या, और ये वास्तविक संख्या भी, ये भी वास्तविक संख्या है। तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय संख्या भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसे संख्या का वर्गमूल के साथ उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या पूछ रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों है यहाँ पे के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो उदाहरण के साथ वर्गमूल का उत्तर दीजिए। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल और नहीं होते। पहले पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्णांक 0 से क्या होता है? 1, 2, 3 और 4 इसी के साथ जाते रहता है और माइनस में भी जाता है, -1, -2 और -3। तो इसमें बोल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक। सिर्फ धनात्मक मीन्स क्या? कि सारे प्लस वाले को लेना है। तो सारे प्लस वाले का यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हम 1 का निकालेंगे तो इसका प्रॉपर रूट क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। √2, तो √2 का निकलेगा, प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा। रूट जैसे 4 का लिए तो 4 का निकल जाएगा, हमारा क्या निकलेगा? इसको हम लिखेंगे 2 गुना का 2। तो ये जोड़ा पेयर बन गया, तो पेयर बनने के बाद ये 2 बाहर निकल गया। उसी प्रकार √16 का लेंगे तो √16 का बन जाएगा 4/4। तो ये हमारा पेयर बन गया और यहाँ से 4 निकल गया, लेकिन ये इसका तो नहीं निकला। तो इसलिए क्या हो जाएगा? √3 का भी नहीं निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या नहीं होते, सभी वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते किसी का। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगा एक पेंसिल और ये चांद का
और ये परिमार्जक और ये स्केल का, ये हमें 4 चीज़ का इसमें ज़रूरत पड़ेगा। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, तो चांद की सहायता से फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। स्केल की सहायता से हमको करने के बाद चांद की सहायता से हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने पे, ये लिखने के बाद 0 1 2 3 ये सब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 2 पे 90 डिग्री का चांद की मदद से, इसकी मदद से हम यहाँ पे रख के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और कोण बनाने के बाद यहाँ से ऊपर हम 1 सेंटीमीटर तक दूरी खींचेंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर। और इधर 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे। और फिर खींचने के बाद ये हम मिला देंगे इसको मिलाने के बाद ये हमारा होगा यही √5, क्या हो जाएगा, √5, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था √5 को दर्शाने के लिए। तो ये हमारा संख्या रेखा पे √5 हो जाएगा। √5 तो ये आपन में इसको हम संख्या रेखा पे लेके आना। संख्या रेखा पे लेके आने के लिए क्या करेंगे, अपने परिमार्जक को यहाँ पे एक बिंदु रखेंगे और एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे, एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे और एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे। और उसकी सहायता से फिर हम उसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये हमारा इस बिंदु पे मिल जाएगा। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा डी, ये बिंदु हो जाएगा डी। तो ये हो जाएगा हमारा डी बिंदु पे ये आकर मिल गया। तो अब देखते हैं इसको कि ये √5 आया कैसे। तो ये हम इस आगे सीखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा √5 निकल चुका है। तो इसको हमको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम बाय पाइथागोरस थ्योरम्स के यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ से हमारा हो गया ए सी बराबर हम लिख सकते हैं AD, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये हो गया हमारा √5। और AB की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो ये हो गया हमारा 2। और ये हो गया हमारा BC की दूरी, BC की दूरी 1। तो आगे हम इसका क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का इसमें हम यूज करेंगे। पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या हुआ, ये वाला हमको फाइंड करना है। तो फाइंड इसको करना है किसकी मदद से, ये दोनों लाइन की मदद से। तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब, क्या हो गया, लंब। तो यहाँ पे लंब हो गया हमारा क्या, तो लंब हो गया BC। और BC की दूरी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा AB। और AB की दूरी कितनी है, तो AB की दूरी है 2 सेंटीमीटर, AB की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर और जोड़ देंगे। और फिर लंब, लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा BC। और BC की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक बताए थे 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे और बराबर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको यदि क्या करेंगे, इस पर रूट डालेंगे और इस पर भी रूट डालना पड़ेगा। दोनों साइड रूट डालें तो इधर भी रूट डालना होगा और इधर भी डालें। और ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या बचेगा, सिर्फ कर्ण बचेगा। और कर्ण बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, √5, क्या हो जाएगा, √5। ये हमारा क्वेश्चन था, ये 3 नंबर। और √5 ये हम लाइन पे ये ड्रॉ हो चुका है। और ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 सुई की सहायता से हम इसको यहाँ पे बिंदु पे मिला देंगे। और ये हमारा दूरी हो जाएगा √5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, समाप्त हो गया।